3 माह से वेतन नहीं मिलने पर मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की सांकेतिक हड़ताल, मरीज हुए परेशान। इमरजेंसी सेवाएं रही जारी, डॉक्टरों और कर्मचारियों ने वेतन जारी करने की उठाई मांग। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में आए न्यायालय के फैसले के बाद शाहबाद स्थित मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर्स और कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन न मिलने से नाराज डॉक्टर्स और स्टाफ सदस्यों ने आज सांकेतिक हड़ताल करते हुए नियमित कार्य बंद रखा। हालांकि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रही। हड़ताल के कारण अस्पताल में ओपीडी सेवाएं प्रभावित रही, जिससे दूर दराज क्षेत्र से इलाज कराने पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीज डॉक्टरों के उपलब्ध नहीं होने के कारण बिना उपचार के ही वापस लौटते नजर आए। मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि वे बुजुर्ग और बीमार परिजनों को लेकर काफ़ी दूर से अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर्स के कार्य के बहिष्कार के कारण उन्हें निराश लौटना पड़ा। उनका कहना था कि अस्पताल प्रशासन और संबंधित पक्षों को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ताकि मरीजों को परेशान न होना पड़े। अस्पताल पदाधिकारी डॉक्टर संदीप विर्क ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर और समस्त स्टाफ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में भारी असंतोष है। उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारी लगातार सेवाएं दे रहे हैं तो उन्हें समय पर वेतन मिलना उनका अधिकार है। डॉक्टर विर्क के अनुसार मई माह के दौरान अस्पताल में 300 से अधिक ऑपरेशन किए गए तथा करीब 13,000 मरीजों की जांच और उपचार किया गया। इसके बावजूद कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलना चिंताजनक है। उन्होंने संबंधित प्रबंधन और अधिकारियों से जल्द वेतन जारी करने की मांग की, ताकि अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों। मिले हैं? नहीं जी, मेरे को डॉक्टर मिले, सभी हड़ताल पे गए हैं। क्या परेशानी आ रही है आपको यहाँ? स्ट्राइक पे यहाँ सब डॉक्टर है। मैं मम्मी को दिखाने के लिए आई हूँ यहाँ पर। इनको प्रॉब्लम है थोड़ा हार्ट में। अच्छा जी। हाँ जी, सांस लेने में दिक्कत तो फिर यहाँ डॉक्टर नहीं मिले? नहीं, डॉक्टर नहीं मिले। काफ़ी समस्या आ रही है आपको? हाँ जी। क्या नाम है आपका? किरण है जी। वो यहाँ पर आ रही है? कोई डॉक्टर नहीं मिला यहाँ पर, सबको बहुत दिक्कत है। ये कहते हैं हमारी तनख्वाह बताएं, तनख्वाह बतानी भी चाहिए, ये तनख्वाह नहीं दे सकते कमेटी। डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, डॉक्टर हड़ताल पे है? टोटल हड़ताल पे यहाँ सारे कर्मचारी। तो काफ़ी समस्या आ रही होगी आपको? बहुत समस्या है जी, सभी का समस्या, जितने भी यहाँ फिर इन्होंने पहले फ़ोन पे डालनी चाहिए थी भी यहाँ हड़ताल होगी, क्यों लोग यहाँ परेशान होते हैं, इन्होंने देखना चाहिए था पहले। ठीक है जी, फ़ोन पे डालने, कहीं ऐड डालने, कहीं भी जनता ना परेशान होए। समस्या आ रही है आज आप? समस्या ही है। क्या नाम है आपका? भूपिंदर सिंह। तो जी 60 किलोमीटर से हम लेने हमारी दवाई यहाँ, और डॉक्टर साहब आज मिली नहीं हमें टाइम पर, और साइकेट्रिस्ट की दवाई चल रही है, तो कहाँ से दवाई मिलेगी हमको? बिना अपॉइंटमेंट के दवाई भी नहीं मिल सकती कहीं से। तो काफ़ी समस्या मेरी पीढ़ी में करनी पड़ी आज? हाँ, आज हुई, पहले कभी नहीं हुई थी। तो डॉक्टर तो हड़ताल से? हाँ जी, हाँ जी, उसके कारण। तो फिर अब क्या होगा? कैसी समस्या है आपको? है इसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि 1-2 दिन के लिए डॉक्टर साहब मिलेंगे दोबारा, तो तब आएँगे। कहाँ से आए हो? हम करनाल के पास आया कलसोरा। क्या नाम है? रोहतास। आ रही है? आज मैं अपनी माताजी का जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है वो मेरी पीढ़ी से चल रहा है। लगभग 2 साल हो गए हैं। हार्ट की दवाई, एडमिट भी यहाँ पर रही है ये, और पीछे जो है डॉक्टर राघव शर्मा जी ने इनको देखा था। उसके बाद इनको दिक्कत पेट की आ गई, तो पेट में इन्फेक्शन थी आंतड़ियों में। तो हम 23 मई को आए। 23 मई को एक अल्ट्रासाउंड किया गया, लीवर में इन्फेक्शन थी, तो ये देखा गया। उसके बाद फिर हमें टाइम दिया गया था कि आप इसके आज यहाँ पर फिर हड़ताल है। यहाँ पर सारे पेशेंट इधर उधर धक्के खा रहे हैं। तो या तो यहाँ भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये तो ये कहते हैं कि कोई सैलरी का चक्कर है, भाई हमें सैलरी नहीं मिल रही है, 3 महीने हो गए। अब अपना इनका कोई रोड़ा है दादू वाला कर, वो जो मेरी पीढ़ी पे कब्जा करना चाहते हैं, क्या करना हमें नहीं इस बात का पता। लेकिन जो डॉक्टर तो ये कहते हैं कि हाँ हमें सैलरी नहीं मिल रही है, कि हम पेशेंट को देखेंगे ही नहीं। काफ़ी परेशानी आपको है? बहुत ज़्यादा परेशानी। सारे पेशेंट कोई उधर से जा रहा है, कोई कैथल से आ रहा है, कोई ठीक है अम्बाड़े से आ रहा है। तो आज सभी को परेशानी हो रही है यहाँ पर मेरी पीढ़ी में। हाँ, इसी मेरी पीढ़ी हॉस्पिटल में। तो पहले भी ऐसा होता रहा, पर यहाँ पर काफ़ी पहले भी झगड़े हुए हैं। तो ये ऐसा तो होना चाहिए ना। क्या नाम? पेशेंट कहाँ जाए फिर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अशोक सैनी है, बाबा एंड से, और माता जी का जो पेशेंट है बंद हो गई। नहीं, ऐसा नहीं, हड़ताल पे अभी कोई हड़ताल नहीं है यहाँ पे। आज जो मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं उन्होंने मास इकट्ठे छुट्टी ली है कि
उस वजह से हमें जो है ओपीडी सर्विस आज जो है वो नहीं हम दे पा रहे हैं। जो इमरजेंसी और जो दाखिल मरीज़ हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बेसिकली आपको पता ही है कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ स्टाफ और जो डॉक्टर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल सकी है 2 महीने से, और पिछले मेरे ख्याल बुधवार को प्रधान आए थे, बुलाया गया था उनको डॉक्टर्स द्वारा, एक ज्ञापन भी दिया गया था कि भी हमारा जल्दी रिलीज़ किया जाए। तो उन्होंने एक मीटिंग बोला था, वीरवार को हम मीटिंग रखेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि आगे हमारा क्या रहेगा। लेकिन उनकी तरफ से जो है ना तो कोई जवाब आया ना कोई आश्वासन आया, तो इससे जो मनोबल है वो डॉक्टर्स और स्टाफ का तो टूटता ही है। तो उन्होंने एक बार आज छुट्टी मैक्सिमम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने दी है, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज और जो इंडोर पेशेंट्स हैं उनकी जो कार्रवाई है वो चल रही है एज़ यूजुअल पहले ही। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की कल एक बार जो जितने डॉक्टर्स हैं वो सब वापस आएँ और एक बार बैठ के बात करके फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, मैं तो पहले से बता रहा हूँ कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें से स्टाफ को चाहे तनख्वाह नहीं मिल रही है, उन्होंने जितना भी स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, शिद्दत से काम कर रहे हैं। पिछले मई के महीने में अगर हम देखा जाए तो 13,000 से ऊपर मरीज़ यहाँ देखे गए हैं। ठीक है जी, और अराउंड 300 से ऊपर ऑपरेशन हुए हैं, मेजर माइनर ऑपरेशन अगर आप कहें तो वो हुए हैं। इंडोर सर्विसेज चलती रही हैं, आईसीयू बिल्कुल फुल रहा है। एक्सीडेंट्स, तो अगर वो सेवाएं सब दे रहे हैं तो एटलीस्ट वो डिज़र्व तो करते हैं कि भी सैलरी उनको दी जाए। मैं डॉक्टर संदीप इंदर सिंह चीमा, मैं CEO मीरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च।